नमस्ते जी सभी डिवाइन सोल्स को डॉक्टर वंदना त्यागी का ढेर सारा प्रणाम। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है क्या स्पाइनल डिजीज जो होती हैं उनके कारण से पसली में भी दर्द होता है। अभी भी हमारे सामने एक पेशेंट हैं जो हमारे यहाँ पर ट्रीटमेंट ले रहे हैं आकर के मुझसे। तो वो उनकी शिकायत थी कि मुझे पसली में दर्द आता है, इस तरफ पसली में पूरा दर्द मुझे आता है, लेकिन मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है। मैंने उनकी जब एमआरआई देखे, एमआरआई में जो उनको प्रॉब्लम आई वो D1 D2 में थोरेसिक बोन जहां से शुरू होती हैं, डोर्सल जिन्हें बोलते हैं, वहां पर से जो नर्व निकलती हैं, अगर वहां पर नर्व रूट कंप्रेशन आ गया है डीजेनरेटिव चेंजेस होने के कारण से या डिस्क बल्ज होने के कारण से, या कोई भी अगर वहां पर डिस्क के अंदर प्रॉब्लम आई है, अगर रिब्स की तरफ को जाने वाली जो नर्व्स हैं वहां पर अगर दबाव आ गया है किसी कारण से, तो आपके रिब्स में पेन आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि रिब्स जो हैं वो हमारी बैकबोन से शुरू होकर, सर्वाइकल के नीचे थोरेसिक से शुरू होकर और आगे हमारी जो छाती की हड्डी होती है वहां जुड़ती हैं आकर। तो ऐसे करके वो एक केस बनाती हैं जिसे हम थोरेसिक कैविटी कहते हैं, जिसके अंदर हमारा हार्ट भी होता है, लंग्स भी होते हैं और लिवर, पैनक्रियाज, ये सब चीजें होकर वो हमारा एक पूरा रिब केस बनता है जिसे हम थोरेसिक कैविटी भी बोलते हैं। देखिए यहां तक हमारी ये सर्वाइकल बोन है, ये यहां तक, और जैसे ही हमारा ये पिंक कलर शुरू हुआ, यहां से हमारी थोरेसिक कैविटी शुरू हो गई। 1 2 3 4 5 6 7, ये ऊपर भी है, इसके ऊपर भी गई होगी तो 7, यहां से हमारी 1 2 3 4 5 ये हमारी शुरू हो गई थोरेसिक कैविटी। ठीक है, और यहां से हमारी फर्स्ट रिब ऐसे शुरू हुई निकलनी और आगे ये घूम करके हमारी छाती की हड्डी में जाकर के मिली। ये मैं बैक बोन दिखा रही हूँ आपको, बैक एरिया दिखा रही हूँ। ये जो है ये हमारे स्कैपुला बोन है, जो ये वाली, ठीक है। और ये इस तरीके से यहाँ पर इनका स्ट्रक्चर होता है। ये हमारी हाथ की हड्डी है और यहाँ पर इसका हेड होता है, अपर आर्म की हड्डी है ये, ठीक है। अब देखिए ये सारी हड्डियों का स्ट्रक्चर है हमारा। अब हड्डियों के स्ट्रक्चर के बीच में हड्डियों का एक ढांचा है जो बॉडी ने बनाया। ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा हमारे ऊपर है, ईश्वर का इतना बड़ा ये एक रचना है जिसे हम कह सकते हैं कि उन्होंने कैसे पूरे शरीर को बनाया, कैसे इसमें नर्व्स, बोन्स, मसल्स, पूरे सारे स्ट्रक्चर इसके अंदर दे दिए। अब अगर थोरेसिक में आपकी नर्व कंप्रेस है, थोरेसिक बोन, थोरेसिक हड्डियां जो हमारी रीढ़ की जो हड्डियों के जो डिस्क और वर्टिब्रास होती हैं, उनमें अगर थोरेसिक में कहीं भी आपको नर्व कंप्रेशन आ गया है, जैसे यहाँ पे अगर आपका डिस्क बल्ज हुई है, बीच में जो डिस्क है बल्ज होकर के, और ये हमारी नर्व निकल रही है, आप देख रहे हैं ये बारीक बारीक ये सब नर्व हैं, और यही हमारी आर्टरीज भी हैं, यही हमारी वेन्स भी हैं, जो ब्लड आर्टरीज हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती हैं, वेन्स जो है वो हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दोबारा हमारे लंग्स तक ले जाती हैं, जहां पर लंग्स प्यूरिफाइड करके उसको हार्ट की तरफ। तो इतना सारा बारीक बारीक चीजों का जाल हमारी बॉडी के अंदर है। तो ये नर्व जो ब्रेन से आती हैं, ये ब्रेन से नर्व आती हैं, जो आपका हमारी इस तरीके से एक जो स्पाइनल कोड निकलती है, वहां से फिर ये उसी में से ब्रांच निकलती है नर्व, ये ऐसे ऐसे करके। तो आप देखते हैं ये इस तरीके की ब्रांच है। अब यहाँ से 3-4 नर्व निकली और यहाँ पर आकर के एक ट्रिगर पॉइंट बन जाता है। यहाँ पर कभी कभी आपने फील किया होगा कि इस जगह पर बहुत दर्द होता है, ये ट्रिगर पॉइंट होता है यहाँ पर पेन आने का। अगर किसी को सर्वाइकल है तो यहाँ ट्रिगर पॉइंट है जहां पर पेन आता है, ठीक है। तो ऐसे ही नर्व सारी निकलती हैं और पेन आता है, तो उसी को हम कहते हैं ट्रिगर पॉइंट, या नर्व या डीजेनरेटिव चेंजेस होने के कारण, हमारा नर्व की वजह से, नर्व कंप्रेशन होने के कारण से पेन आ गया है। तो अब रिब्स में पेन कैसे जाता है? अब ये दो हमारी ये रिब्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये दिखाई हुई है, आगे जाकर के ऐसे घूम के छाती की हड्डी में मिल जाती हैं। तो इन रिब्स के बीच में जो मसल होती है उन्हें हम कहते हैं इंटरकॉस्टल मसल। इन रिब्स को जो जोड़ के रखती हैं तो उसे कहते हैं इंटरकॉस्टल मसल। आपने देखी सारी नर्व आपको दिख रही होंगी इसमें, नर्व रूट, ठीक है। निकल कर ये हमारी सारी जो नर्व है ये देखिए कैसे आती हैं। यहाँ से 1 2 3 4 निकली, गर्दन में से निकली, और यहाँ पर एक प्लेक्सिस बन गया, यहाँ पर एक रस्सी की तरह बन जाती हैं, और यहाँ पे फिर ये ब्रांचेस आ जाती हैं। तो इस तरीके से अगर यहाँ कंप्रेशन आ गया है तो ये कैसे हमारे इंपल्सेस को जाने से रोकती हैं, कैसे हमारे ब्लड सर्कुलेशन को जाने से रोकती हैं। अब ऐसे ही यहाँ से हमारी रिब्स शुरू हो गई हैं, इधर से हमारी रिब्स शुरू हो गई, ये पीछे का हिस्सा रिब्स का दिखाया है इन्होंने, ठीक है। तो रिब्स यहाँ से शुरू हो गई हैं, तो जो हमारी नर्व
रूट कंप्रेस हो गई तो ये सीधा हमारे जो रिब्स की इंटरकॉस्टल मसल हैं उसमें जाकर के आपको उसके दर्द के लिए भी, छाती में जो दर्द आता है, साइडों में जो दर्द आता है, उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल होती हैं। तो ऐसे ही ये आगे हमारा, ये आगे का हिस्सा, ये छाती की हड्डी हमें दिखा दी जिसे हम स्टर्नम बोलते हैं। स्टर्नम ये हमारा पीक पॉइंट, इसका ये पॉइंट होता है। और पीछे जो है ये पीछे से हमारी रीढ़ की हड्डी दिखाई देती है। अगर यहाँ पीछे कहीं भी किसी रीढ़ की हड्डी में कोई नर्व कंप्रेस हो गई है तो हमारी इनके बीच में जो हमारी ये जो दो रिब्स हैं, इनके बीच में जो मसल होती है उसे इंटरकॉस्टल मसल बोलते हैं। वहां पर आपको टिंगलिंग करेगी, सुन्नपन भी आएगा और हेडेक जैसा भी लगेगा और इस तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है। तो बिल्कुल रिब्स पेन के लिए हमारी जो रीढ़ की हड्डी के डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं, डिस्क डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं, या उसमें बहुत सारे डिस्क बल्ज हो जाना, या फेसेट जॉइंट जो है आपका पीछे गड़बड़ हो जाना, या आपका थिकल सैक कंप्रेशन हो जाना, इस तरीके की जो चीजें हैं ये हमारी रिब्स पेन के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकती हैं। मैंने एक दिन पूछा था आयुष की फुल फॉर्म किसी को पता है? AYUSH। तो इसकी आप हमें फुल फॉर्म बताइएगा, कल को हम पूछेंगे आपसे। आप जितने भी मेरे साथ जुड़े हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। और कोई भी आपके नॉलेज में ऐसा कोई पेशेंट है जो बहुत बीमारी से परेशान है, ग्रस्त है, झेल रहा है, डॉर्सल में भी जिसको कंप्रेशन आ गया, डॉर्सल उनकी MRI में लिखा रहता है D2 D1 में कंप्रेशन आ गया है, सर्वाइकल में है, लोअर बैक में, स्पाइन की कहीं प्रॉब्लम है, तो शकुंतलम ट्रेडिशनल स्पाइनल केयर को आप याद कर सकते हैं। विदाउट एनी साइड इफेक्ट, विदाउट एनी सर्जरी, इसमें आपको ट्रीटमेंट मिलेगा। बीमारी ठीक कैसे हो, हर बार बताती हूँ, हर सारी वीडियोज में बताती हूँ। बीमारी को ठीक करने के लिए आपको कॉज पे जाना होगा। कॉज क्या है, कितनी क्रॉनिक है, एक्यूट है, एक्यूट भी है तो कब से चल रही थी, पेन एक्यूट अब हुआ है, ये सारी चीजें देखकर एक डॉक्टर आपको डिसाइड करेगा ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए ना। क्योंकि हर बीमारी अलग अलग है, हर किसी की लोअर बैक पेन अलग अलग अंदर प्रॉब्लम आ गई है, हर किसी का लोअर बैक पेन या सर्वाइकल पेन का कारण अलग हो सकता है। तो इसलिए अपनी बीमारी को कनेक्ट नहीं करना किसी से भी और एक जैसे ट्रीटमेंट के जाने की जरूरत नहीं है। रूट कॉज पे जाना पड़ता है। रूट कॉज होता है हमारा वात पित्त कफ की फिजियोलॉजी, टॉक्सिन्स का अंदर आ जाना, कैल्शियम की कमी हो जाना। कैल्शियम भी क्यों कम हुआ है, वो वात पित्त कफ की प्रॉब्लम होना, आपका पेट खराब हो जाना, पेट में डाइजेशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी हो, फैटी लिवर हो, डिओडिनम में कहीं प्रॉब्लम हो, जेजुनम में कहीं प्रॉब्लम हो, आपकी आंत इतनी बड़ी आंत है उसमें कहीं प्रॉब्लम हो, छोटी आंत, बड़ी आंत, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है डाइजेशन में। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा रूट कॉज क्या है, वो डॉक्टर ये। और मुझे जल्दी से आयुष डिपार्टमेंट, आयुष क्या है, AYUSH की फुल फॉर्म लिख के भेजिए। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देती हूँ। थैंक यू।